नमस्कार भाई सभी कृषि साथियों को। मैं रामचंद्र चौधरी उत्कर्ष ऑनलाइन एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे भाई सारे कृषि साथी एकदम मस्त हो, तंदुरुस्त हो, तरोताजा हो, सारे फैंटास्टिक है। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, फटाक से आज एक क्लास अपनी शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आम के प्रयोग किए जाने वाले भाग को कहते हैं। यानी कि आम का जो खाने योग्य भाग है वो कौन सा है, इसके बारे में पूछा गया है। तो आम का खाने योग्य भाग देखो, आम का है मेसोकार्प खाया जाता है, मध्य फल बीती खाई जाती है। तो क्या आंसर रहने वाला है, मेसोकार्प जाएगा। ठीक है, मेसोकार्प जाएगा। आम के फलों की उपलब्धता बाजार में जून जुलाई माह में सर्वाधिक रहती है। आम के फलों की उपलब्धता बाजार में जून जुलाई माह में सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, स्फेग्नम घास बहुत उपयोग है। तो स्फेग्नम घास है, ये किस लिए काम में ली जाती है? तो ये देखो घुट्टी के लिए काम में ली जाती है। जब इसका प्रोपोगेशन किया जाता है तो ये प्रोपोगेशन के रूप में क्या इसमें काम में लिया जाता है ना, प्रोपोगेशन में काम में ये लिया जाता है। और मोस घास भी ध्यान रहे काम में ली जाती है, मोस घास भी क्या है साथ में काम में ली जाती है। तो कभी कभार आपके मोस घास भी लिखा हुआ आ सकता है, कभी कभार इसमें आपके मोस घास भी लिखा हुआ आ सकता है, मोस घास। अगला प्रश्न है, पेक्टिन परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो पेक्टिन परीक्षण रहता है जेल मीटर द्वारा ना। किससे रहता है? जेल मीटर द्वारा पेक्टिन परीक्षण किया जाता है। लेक्टोमीटर है दूध का अपेक्षित घनत्व। दूध का अपेक्षित घनत्व। अगला प्रश्न है, फलों को किस तापक्रम पर संसाधित किया जाता है? फलों को किया जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। सब्जियों को संसाधित 115 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड। या 110 से 115 ले लो, 110 से 115 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर संसाधित किया जाता है। द्विवर्षीय फलन एक मुख्य ज्वलंत समस्या है। तो ये आम में है। आम में एकांतरण फलन की समस्या पाई जाती है, जो अल्टरनेट और बेनियल बेरिंग की समस्या पाई जाती है। सामान्यतः आम में एकांतरण फलन की समस्या पाई जाती है। एक वर्ष अच्छा उत्पादन होता है, तथा दूसरे वर्ष कम या उत्पादन नहीं होता है। जिस वर्ष उत्पादन होगा उसे ऑन ईयर, जिस वर्ष उत्पादन नहीं होगा उसे ऑफ ईयर। तो ऑफ ईयर को ऑन ईयर में बदलने के लिए
ऑफ ईयर को ऑन ईयर्स में बदलने के लिए पेक्लोब्यूटाजोल 5 से 10 ग्राम प्रति फल वृक्ष मृदा में मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस उत्पाद के परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है? तो टमाटर के सॉस में। ध्यान रहे, रंगीन फलों के परीक्षण में सोडियम बेंजोएट काम लिया जाता है। परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट काम लेते हैं। रंगहीन के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड काम में लेते हैं। अगला प्रश्न है, बीज रहित संकर किस्म सिंधु का क्रॉस है। तो सिंधु ध्यान रहे RAS का क्रॉस है, RAS। R से होता है रत्ना, A से रहता है अल्फांसो। और S से रहेगा सिंधु। यानी कि रत्ना और अल्फांसो का क्रॉस है। इस फल का विकास फल अनुसंधान केंद्र वेनुगर्ला दापोली महाराष्ट्र से विकसित है। इसका विकास फल अनुसंधान केंद्र वेनुगर्ला दापोली महाराष्ट्र से किया गया है। महाराष्ट्र से किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अचार में नमक की प्रतिशत मात्रा रहती है। जब अचार बनाया जाता है तो इसमें नमक भी काम में लिया जाता है। तो इसकी मात्रा 15 से 20% तक रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 15 से 20% रखी जाती है। अगला प्रश्न है, शहरों के निकट रोपण की कौन सी विधि उपयुक्त समझी जाती है? वर्गाकार नहीं है, आयताकार नहीं, षटभुजाकार भी है और क्विंकस भी है। ये वैसे तो अगर ऑब्जेक्शन लगे तो ये प्रश्न डिलीट वाला प्रश्न हो जाता है, क्योंकि इन दोनों विधियों को काम में लिया जाता है। दोनों के बारे में आरबीएससी पुस्तक में लिखा हुआ है। ज्यादा ही अगर इसमें आप ले जाना चाहो प्राथमिकता में, आप इसे ले जा सकते हैं षटभुजाकार, है ना, ये प्राथमिकता में ले जा सकते हैं। इसमें क्या है कि सभी के सभी स्थायी फल वृक्ष होते हैं, इसलिए इसको प्राथमिकता में ले जा रहे हैं। इसमें एक अस्थायी रहता है बीच में, इस वजह से इसको प्राथमिकता में नहीं रख रहे हैं। बाकी आंसर दोनों सही है, गलत नहीं है, ये भी ध्यान रखें, ठीक है, गलत नहीं है। अगला प्रश्न है, सुनहरी क्रांति का संबंध है। तो ये फल उत्पादन से है, ठीक है। फलों में भी देखें तो प्रॉपर सेब है,
इसके जो जनक कहलाते हैं, जनक, ये है डॉक्टर के.एल. चड्ढा। डॉक्टर के.एल. चड्ढा, इन्हें फादर ऑफ पोमोलॉजी भी कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ पोमोलॉजी भी कहा जाता है। मछली उत्पादन से है ये ब्लू रिवोल्यूशन है, नीली क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन। आलू से है गोल क्रांति, राउंड रिवोल्यूशन। दूध उत्पादन से है व्हाइट रिवोल्यूशन। ठीक है, इनकी क्रांति अभी आप याद रख लेना। अगला प्रश्न है, इसबगोल का वानस्पतिक नाम रहता है तो प्लांटेगोवेटा है, कुल इसका रहता है प्लांट जिनेसी। म्यूसिलेज पाया जाता है इसमें। ध्यान रहे, दाना बनने के बाद यदि बारिश होती है तो सर्वाधिक नुकसान होता है इसबगोल में। ठीक है, इसबगोल में दाना बनने के बाद या दाना भरने के बाद बारिश से सर्वाधिक नुकसान इसबगोल में होता है। अगला प्रश्न है, इसबगोल पैदा करने में निम्नलिखित में से मुख्य जिला कौन सा है? तो जालोर, बाड़मेर, इधर इस क्षेत्र में ज्यादा होती है, ध्यान रहे। अगला प्रश्न है, फूल गोभी में भूरापन किसकी कमी के कारण होता है? यानी ये पूछ रहा है ब्राउनिंग। ये किसका पूछ रहा है? ब्राउनिंग। और ब्राउनिंग किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से होता है, ध्यान रहे। नाइट्रोजन की कमी से होता है बटनिंग। नाइट्रोजन डिफिशियंसी। नाइट्रोजन की अधिकता है, हाई है, तो इसमें है होलोस्टेम। और जिंक का ध्यान रखें, अमरूद में ब्रोंजिंग। पोटेशियम रहता है केले में इम्प्रॉपर बंच फिलिंग। इम्प्रॉपर बंच फिलिंग रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फल उष्ण जलवायु का है? तो उष्ण का रहता है आम। वैसे बेर है जो शुष्क का है, लेकिन इसे आप थोड़ा सा उपोष्ण में भी ले जा सकते हैं, उष्ण उपोष्ण दोनों में ये लग जाते हैं। ये दोनों के दोनों ध्यान रहे शीतोष्ण के हैं। किसके हैं? ये शीतोष्ण जलवायु के हैं। आम के लिए उपयुक्त तापमान 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। चौबीस से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना गया है। अगला प्रश्न है, कद्दू की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहती है 2 से 3 किलोग्राम ले जाओ, बाकी कहीं कहीं आपको 4 से 5 भी आ जाएगा दिखने को। बेर में वानस्पतिक प्रवर्धन की प्रचलित विधि है, तो ये बडिंग रहता है, यहां कलिका लिखा हुआ है, तो ये कौन सी विधि है? ये रिंग वलय छल्ला और अंगूठी विधि के नाम से भी जाना जाता है। कलम है अंगूर में, ये है हार्डवुड कटिंग, है ना, हार्डवुड कटिंग है, ध्यान रखें, HWC। ढेरी का दाब का रहता आपके अमरूद में, और बीज रहता है पपीता। पपीता और बील में भी होता है, ध्यान रहे, बेल पत्र। जहां प्रेम पत्र से काम ना चले वहां बेल पत्र काम में ले सकते हैं।
सुनहरी क्रांति का संबंध वापस ये रिपीट आया है उद्यान विज्ञान या फल उत्पादन से। ठीक है, डी आंसर इसका सही रहने वाला है। अगला प्रश्न है, कुल घुलनशील ठोस द्वारा ज्ञात किया जाता है, यानी कि टीएसएस का पूछ रहा है। टीएसएस रहता है रिफ्रैक्टोमीटर से। ठीक है, किससे रहता है? रिफ्रैक्टोमीटर से। कैलोरीमीटर से ऊर्जा मापी जाती है। कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? ऊर्जा मापी जाती है, अभी ध्यान रहे। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्का सूर्यमुखी किसकी एक उन्नत किस्म है? सूर्यमुखी ध्यान रहे कद्दू की है। किसकी है? कद्दू की है। अर्का सूर्यमुखी किसकी वैरायटी मानी गई है? तो कद्दू की मानी गई है, ध्यान रखना है ना भाई। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फलों को पकाने के लिए उपयोगी हार्मोन है, ये एथिलीन लिखा हुआ है, इथाइलिन होता है। बात करें इसकी खोज की तो बर्ग और वेल्जुबोद ने की थी। एसिटिलीन इसका विषैला रूप है। एसिटिलीन इसका विषैला रूप है। ऑक्सिन ध्यान रहे टिश्यू कल्चर टेक्निक में काम लिया जाता है, पादप उत्तक संवर्धन में काम लिया जाता है। पादप उत्तक संवर्धन में काम लिया जाता है। और साइटोकाइनिन में ध्यान रहे स्टोमेटा खोलने के काम में लिया जाता है। जिब्रेलिन है अंगूर में बेरी का आकार बढ़ाने में काम लिया जाता है। अंगूर में बेरी का आकार बढ़ाने में काम लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फल में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसमें आंवला हो जाएगा। ठीक है, आंवला 600 mg है। ठीक है, 600 mg है। नींबू में 500 तक जाता है। सर्वाधिक विटामिन सी बारबेडोज चेरी में रहती है। सर्वाधिक विटामिन सी बारबेडोज चेरी में पाया जाता है। बेर का ध्यान रखना, इसका कंटाई छंटाई का समय भी पूछा जाता है। कंटाई छंटाई ये रहता है मध्य अप्रैल से मध्य मई। मध्य अप्रैल से मध्य मई। अगला प्रश्न है, स्टोलिंग किस फसल में प्रचलित प्रवर्धन है? तो स्टोलिंग रहता है अमरूद में। ठीक है, स्टोलिंग, माउडिंग, ढेरी दाग। अनार में रहता है मार्केटोज या एयर लेयरिंग या चाइनीज लेयरिंग। आम में रहता है वीनियर ग्राफ्टिंग। और आंवला में रहता है पेच बडिंग, पेच या टी बडिंग। खजूर में रहता है ऑफशूट। केला में रहता है सकर्स।
केड़ा में शक्कर, पपीता में रहता बीज। ये लगभग लगभग सबका क्या है, प्रवर्धन का तरीका है। अगला प्रश्न देखते हैं, संकर बैंगन की बीज दर होती है, हाइब्रिड सीड रेट पूछी गई है ब्रेंजल की, तो हाइब्रिड की जो सीड रेट रहती है, आप संकर बैंगन की बीज दर ले जाओ तो इसमें तो विकल्प ज्यादा कुछ नजदीक दे दिए हैं, 150 से 200 ग्राम तक रहती है। देखो संकर बीज दर के लिए ध्यान रखें, टमाटर और बैंगन में दोनों में समान काम ली जाती है, टमाटर व बैंगन संकर बीज दर ये रहती है 150 से लेकर 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर। सामान्य रहती है आपके 400 से 500। सामान्य रहती है इसमें आपके 400 से 500 ग्राम सीड रेट रहती है, ये सामान्य सीड रेट रहती है। लेकिन अब यहां पर आपको विकल्प 150 भी मिले हैं, 200 भी मिले हैं, 250 भी मिले हैं, 300 भी मिले हैं, तो आप इसमें 200 ग्राम मान लो तो ये भी गलत नहीं है ना, 200 ग्राम मान लो तो ये भी गलत नहीं। अब इसके साथ में अपन देख लें इनका नर्सरी क्षेत्रफल भी देख लो, क्योंकि इसके साथ बढ़ते हुए क्रम में चलते हैं। टमाटर का नर्सरी क्षेत्रफल सौ से 125 वर्ग मीटर रहता है। बैंगन 125 से 150 वर्ग मीटर रहेगा। मिर्च 150 से 200 वर्ग मीटर है। फिर है पत्ता गोभी, फूल गोभी 200 से 250 वर्ग मीटर है। फिर है प्याज 500 वर्ग मीटर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फूल गोभी में विपटेल किस तत्व की कमी से होता है, तो विपटेल पूछा गया है तो ये मोलिब्डेनम से रहता है। ठीक है, किससे रहता है, मोलिब्डेनम से रहता है। ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पत्ता गोभी, फूल गोभी और नींबू वर्गीय याद रखना अति आवश्यक है। तो नींबू वर्गीय का भी देखो थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं इधर। इसमें डाइबेक, रोजेट और एक्साथीमिया, ये तीनों के तीनों होते हैं सीयू की कमी से, यानी कॉपर की कमी से। इसके बाद अगर अपन देखें लिटिल लीफ और मोटर लीफ, लिटिल लीफ, मोटर लीफ, ये रहते हैं जिंक की कमी से। जबकि एक रहता है येलो लीफ स्पॉट, ये रहता है मोलिब्डेनम की कमी से। तो ये सिट्रस फैमिली का है, इसको याद रखना। यहां से प्रश्न बहुत बार आते हैं, फूलगोभी से या इससे आते हैं सीधे नींबू वर्गीय से। ठंडी जलवायु का फल है, तो ठंडी जलवायु का भाई ध्यान रहे, नाशपाती, सेब, बादाम, स्ट्रॉबेरी,
ये ठंडी जलवायु के माने गए ना, ये किस जलवायु के माने गए हैं, ये ठंडी जलवायु के माने गए हैं। अगला प्रश्न है, उत्कर्ष दिवाली ऑफर है भाई 24 अक्टूबर तक। उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर पाए अप टू 90% तक का डिस्काउंट, साथ में एक्स्ट्रा 13% ऑफ है ऑन टॉप कोर्सेज। यूज कोड UC13। कोर्स वैलिडिटी है एग्जाम तक। फाइनल सिलेक्शन होने पर इसमें 100% फीस वापस रिफंड की जाएगी और रिफंड केवल इस सेल में जो साथी जुड़ेगा उन्हीं के लिए ये लागू है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम है, स्टैंडर्ड मिलेगा 3700, प्राइम मिलेगा 5400। जोधपुर क्लासरूम है कृषि प्रयोगशक, स्टैंडर्ड 3700, प्राइम है 5400। इन कोर्सेज पर UC13 कूपन कोड अप्लाई करने पर 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। जेट 2.0 बैच है, ये स्टैंडर्ड मिलेगा आपको 3800 में, प्राइम मिलेगा 5400 में। 12th प्लस जेट का कॉम्बो बैच है, स्टैंडर्ड 4900 और प्राइम 6500। वेटनरी ऑफिसर का है, क्रैश कोर्स फ्रॉम स्टूडियो है, ये स्टैंडर्ड मिलेगा 5500 में। RPSC फास्ट ग्रेड एग्रीकल्चर का जो पेपर फास्ट और सेकंड कॉम्बो बैच है ये 7000 का मिलेगा। RPVT का है फाउंडेशन बैच फ्रॉम स्टूडियो, स्टैंडर्ड मिलेगा 4600, प्राइम मिलेगा 6100। LSI का है लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का, ये फ्रॉम स्टूडियो बैच है, स्टैंडर्ड है 2800 का, प्राइम है 4100 का। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का निर्मल बैच महापेक है, स्टैंडर्ड है 5000 का, प्राइम है 7600 का। एग्रीकल्चर मास्टर पास है, स्टैंडर्ड 5500 का। उत्कर्ष ऐप की सभी टेस्ट सीरीज पर भी पाए हुए अप टू 90% तक का डिस्काउंट है। ध्यान रहे इसमें अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज भी सम्मिलित हैं। तो सभी साथियों को हैप्पी दिवाली, सभी को राम राम।